Hello students, welcome to everyone in today's class. Today I am going to teach you next lesson, next unit. Unit 4, 4.2 Unke Munke Timpito. It is an interesting story of one boy and he was how excited for his birthday party and he's all planning given here and also his gifts he also decided. So let's start this story. I'm going to read and explain it line to line, so listen carefully and write down hard words or important notes in your textbook. 4.2 Unke Munke Timpito. इट विल बी अ फैंटेस्टिक बर्थडे दिस ईयर. वो बोलता है कि ये जो साल है उस साल में मेरा बर्थडे क्या है, बहुत ही फैंटेस्टिक बनेगा. आई सेड इन अ मॉकिंग टोन. वो ऐसे ही नखरे करते हुए, मॉकिंग टोन में नहीं, नखरे करते हुए थोड़े से बहुत अच्छे मूड में वो ऐसे बोलता है. क्या बोलता है? ऑल आई विश गेट इन अ पेयर ऑफ शूज़ एंड अ हैंड नीटेड पुल ओवर. तो वो बोलता है कि मुझे क्या मिलने वाले हैं, शूज़ की पेयर मिलने वाली है और हाथ से बनाया हुआ पुल हो ओवर यानी हेड पे भी जो डाल सकते हैं ऐसा स्वेटर मिलने वाला है. हैंडमेड स्वेटर मुझे मिलने वाला है. आई हैड आस्क्ड फॉर अ टेबल टेनिस सेट बट माई मदर सेड इट इज़ टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर. और मैंने क्या बताया है, मुझे एक टेबल टेनिस का सेट भी चाहिए, लेकिन माँ ने क्या कहा कि वो इस साल जो है वो लिस्ट में नहीं है, यानी वो इस साल हम नहीं लेंगे. माई फ्रेंड मुक लुक्ड एट मी थॉटफुली. तब मेरा जो फ्रेंड है, कौन? मुक, वो मेरी तरफ कैसे देखता है, बहुत ही सोच विचार करते हुए वो मेरी तरफ देखते रहता है. ही ड्रू अ बिट क्लोजर एंड सेड. वो मेरे थोड़े से पास ऐसे झुकता है और मुझे बोलता है, वेल रोहन, आई डोंट से आई बिलीव इन इट बट माई कजिन सेड इट वर्क्स. देखो रोहन, मुझे पता नहीं ये वर्क करता है या नहीं, और मैं बिलीव भी नहीं करता ऐसे बातों पे, लेकिन मेरे कज़न ने बताया कि ये वर्क करता है. एंड देयर इज़ नो हार्म ट्राइंग डोंट यू थिंक. एंड देयर इज़ नो हार्म डोंट यू थिंक. और ये करने से जो है वो कुछ हार्म भी नहीं होती, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हुआ. डोंट यू थिंक, क्या तुम ऐसा करोगे, क्या तुम इसके बारे में सोचोगे? ट्राइंग वॉट? आई आस्क. किसके बारे में तुम बोल रहे हो? वेल, माई कजिन सेड इफ़ यू रियली वॉन्ट समथिंग बैडली all you have to do is to run around a banyan tree at midnight and chant 17 times उनके मुनके टिम्पिटू. वो बोलता है, मेरा कज़िन बोलता है, मुक अपने कज़िन के बारे में बताता है कि वो बोल रहा था कि एक बनियान ट्री के अराउंड अगर हम 17 टाइम्स उनके मुनके टिम्पिटू ऐसे बोलते बोलते जा गुजरेंगे जो भी चीज़ हमें बहुत ज़्यादा चाहिए है तो वो हमें मिल जाती है. तो उसका जो कज़िन है मुक्का, वो बोलता है कि जो भी तुम बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो बनियान ट्री है उसके अराउंड घूमना पड़ेगा. कितने टाइम? 17 टाइम्स. वो भी क्या चांट करते हुए, क्या यानी क्या बोलते बोलते हुए, उनके मुनके टिम्पिटो. तो ये हो गया उसका मंत्र. ये मंत्र कहते कहते आपको घूमना है ऐसे बताता है मुक. किसका फ्रेंड है वो? रोहन का. I desperately wanted my wish to come true. Still, I asked, why 17 times and why at midnight? मैं तो मेरी विश जो है वो बहुत ही डेस्परेटली यानी बहुत ज़्यादा चाहता था, यानी मेरी बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर थी कि मुझे वो मेरे टेनिस का सेट भी चाहिए, क्योंकि जो शूज़ की पेयर है और हैंडमेड जो नीट है स्वेटर है वो तो मुझे मिलने ही वाला है, लेकिन मुझे टेनिस का भी सेट चाहिए. सो वो मुझे क्या डेस्परेटली चाहिए था. लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ. स्टिल आई आस्क, वाई 17 टाइम्स एंड वाई एट मिड नाइट? 17 टाइम्स ही क्यों और रात को 12 बजे ही क्यों? डोंट आस्क मी, रिप्लाइड मुक. हु वॉज माई बेस्ट फ्रेंड? दैट इज़ हाउ इट इज़ डन, आई सपोज. वाई नॉट try it, it would not do any harm. Don't ask me. मुक जो है वो रिप्लाई देता है कि मुझे मत पूछो. Who was my best friend? मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? That is how it is done, I suppose. भले ही किया तो क्या होगा,
वाई नॉट ट्राई इट, इट वुड नॉट डू एनी हार्म, क्यों ट्राई करके क्यों ना देखे, इससे कोई हार्म तो होने वाला नहीं है. आई थॉट इट वॉज ऑल नॉनसेंस. बिसाइड्स आई couldn't थिंक ऑफ एनी बनियान ट्री इन आवर नेबरहुड. मुझे तो ये सब क्या लग रहा था, सब कुछ नॉनसेंस लग रहा था. फिर भी आई couldn't थिंक ऑफ एनी बनियान ट्री इन अवर नेबर. फिर भी बिसाइड्स जो है, मैंने फिर भी इधर उधर बनियान ट्री देखने की कोशिश की, लेकिन नेबर में हमारी कोई भी नेबरहुड के यहाँ बनियान ट्री नहीं था. देयर वॉज वन इन ओल्ड मिस ग्रोवर्स गार्डन. और एक ही बनियान ट्री था, वो कहाँ पे था, जो मिसेस ग्रोवर्स है उनके गार्डन में था. बट हु डेयर टू एंटर हर गार्डन. लेकिन कौन डेयर करेगा, कौन हिम्मत करेगा उनके गार्डन में घुसने की. नॉट मी, मैं तो नहीं. एंड नॉट एट मिडनाइट, और वो भी रात को 12 बजे, बिल्कुल भी नहीं. अब ये मिसेस ग्रोवर ऐसी कौन थी जिसे ये डर रहा था. सो मिसेस ग्रोवर हैड बीन द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल टिल लास्ट ईयर. मिसेस ग्रोवर जो है वो लास्ट ईयर तक क्या थी, उनके स्कूल की प्रिंसिपल थी. एंड वन लुक फॉर हर पर्सिंग पेल ग्रीन आईज वॉज इनफ टू साइलेंस बुलीज लाइक रिंको लाल ऑफ क्लास 10. और उनकी जो डेंजर आइज़ थी, पर्सिंग यानी बहुत ही डरावनी जो आइज़ थी पेल ग्रीन कलर की, उन्होंने बुलीज़ यानी जो नॉटी बॉयज़ होते हैं, जो बहुत ही बदमाशी करते हैं स्कूल में, जैसे कि रिंकू लाल जो 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, तो वो बहुत ही बदमाश था यानी बुलीज़ था. तो उसे उन्होंने किस तरीके से डांटा था, ये तो रोहन ने देखा था. आई हैड सीन इट हैपन विथ माई ओन आईज़. ये सब कुछ देखते हुए मैंने मेरे खुद के आँखों से देखा था. ऐसा रोहन खुद से ही बात कर रहा है कि एक ही बनियान ट्री है, वो भी मिसेस ग्रोवर के यार्ड में. अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊँगा, और ये सब कुछ तो नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही डेंजर है. फॉरगेट इट, आई सेड. मैंने कहा कि भूल जाओ. हाउ एवर द थॉट केप्ट हैंगिंग मी टेल द डे बिफोर माई बर्थडे एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. लेकिन ये जो हॉन्टिंग मीन्स मेरा पीछा करना, ये जो बात ही वो मेरे बर्थडे तक पीछा कर ही रही थी. एंड आई जस्ट कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात को याद रख रहा था कि मुझे क्या चाहिए. मुझे एक ये चाहिए, गिफ्ट चाहिए, टेबल टेनिस का सेट चाहिए, जो शूज़ और स्वेटर तो मुझे मिलने ही वाले हैं. तो ये बात मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही थी. ओके, आई सेड टू मुक, जो उसका फ्रेंड है, उसे हाँ कहता है कि हम वो बनियान ट्री के वहाँ पे जाएंगे, मिसेस ग्रोवर के घर, और उनके टिम्पी 17 टाइम्स मिडनाइट को कहेंगे. इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ मी आई विल गो टू मिसेस ग्रोवर्स गार्डन टू नाइट एंड डू इट. अब वो मुक बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे बोलता है कि अगर तुम भी मेरे साथ आओगे तो क्या होगा, मैं मिसेस ग्रोवर के गार्डन में जाऊंगा और जो है आज रात को जाऊंगा, और तुम जैसे बोल रहे हो वैसे मैं करूँगा. Why should I come along? मुक आस्क. आई हैव नो सीक्रेट विश. वो बोलता है कि मैं क्यों आऊँ, मेरे पास कोई भी सीक्रेट विश नहीं है, वो तो तुम्हें ही करना है, तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा. कम ऑन, लेट अस गो एंड विश फॉर माई टेबल टेनिस सेट. प्लीज़ चलो मेरे साथ, और तुम भी मेरे साथ क्या करो, टेबल टेनिस सेट के लिए विश करो. सो एट 10 minutes to 12 मुक एंड आई मेट एट द बैक ऑफ ओल्ड मिसेस ग्रोवर्स गार्डन. अब हम दोनों भी क्या है, दोनों भी हम इकट्ठा होके मिसेस ग्रोवर के गार्डन के बैक साइड में गए. वी क्लाइंब एंड सैट ऑन द बाउंड्री वॉल. हम दोनों भी जो वॉल कंपाउंड है वहाँ पे बैठ गए. वी लुक डाउन इन टू द गार्डन. हम नीचे गार्डन में देख रहे थे. विच ले डार्क एंड साइलेंट इन द डीम लाइट ऑफ मून. और सब कुछ कैसे दिख रहा था, ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ मूनलाइट वहाँ पे आ रहा था, डीम मूनलाइट वहाँ पे आ रहा था. एंड देयर वॉज अ बनियान ट्री, इट्स एरियल रूट स्वेंगिंग इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट. और वहाँ पे बनियान ट्री था जो हवाई उसकी जो रूट्स है वो स्वेंगिंग यानी लटक रही थी, हैंग हो रही थी इन द जेंटल ब्रीज ऑफ द नाइट. और जो जेंटल वाइंड आ रही थी उसमें वो उसके ब्रीज के जो बनियान ट्रीज के जो रूट्स है वो हैंग हो रहे थे, क्योंकि साइलेंट ब्रीज, जेंटल ब्रीज आ रही थी. वी जम्प डाउन, रीच द ट्री एंड लुक्ड अराउंड केयरफुली.
हम क्या है, हम जो वॉल कंपाउंड से नीचे उतर गए, जंप की, बाद में बनियान ट्री के पास चले गए और इधर उधर देखने लगे. इमेजिन इफ शी इज़ अवेक, आई विस्पर्ड एंड पॉइंटेड एट मिसेस ग्रोवर्स हाउस. मैंने इमेजिन किया और पुटपुटाया, मम्मट किया कि इमेजिन करो अगर वो उठ गई तो. इफ़ शी इज़ अवेक, अगर वो उठ गई तो, ऐसे में पुटपुटाया. फिर नो बडी इज़ अवेक एट दिस घोस्टली आवर ऑफ द नाइट. हिस्ट मूक, नाउ गेट गोइंग रन. अब मूक भी पुटपुटाता है, हिस्ट करता है, धीरे से बोलता है कि कोई भी इतने भयानक रात में कोई भी नहीं उठेगा. होस्टी आवर ऑफ द नाइट मीन्स रात के भयानक वक्त पे. आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, चैंटिंग उनके मुनके टिम्पिटो. आई विश माई विश इट्स कमिंग ट्रू. अब मैं रन करने लगा, भागने लगा, जितना ज़्यादा, एज फास्ट एज आई कुड, जितना ज़्यादा मैं भाग सकता हूँ उतना ज़्यादा मैं ज़ोर ज़ोर से भागने लगा और चैंटिंग करने लगा, यानी पुटपुटाने लगा उनके मुनके टिम्पिटू. ये क्या था, उनका मंत्र था. तो वो बोलते बोलते वो घूम रहा था. आई विश माई विश इज़ कमिंग ट्रू, और मैं विश कर रहा था कि मेरी जो विश है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए. ओवर एंड ओवर अगेन, फिर से मैं दौड़ रहा था. आई फेल्ट अ बिट स्केयर्ड, और मैं थोड़ा डरा हुआ भी था. दैट वॉज वाई आई ट्राइड टू गेट इट ओवर क्विकली एंड इंक्रीज्ड माई स्पीड. और उसी वजह से मैंने क्या की, जल्दी करने की कोशिश की और मेरी स्पीड भी बढ़ाई. आई इंक्रीज द चैंटिंग टू, और मैंने चैंटिंग करना भी उतने ही ज़ोर से स्टार्ट किया. उतने ही जल्दी में वो जो मंत्र है उनके मुनके टुम्पिटो, ये जल्दी बोलना स्टार्ट किया. एंड ऑल द वाइल आई वेंट ऑन लिसनिंग टू द साउंड ऑफ द नाइट, अ क्रैकल हियर, आई विश स्विश देयर. अब रात को जो है मैंने कुछ तो भी साउंड सुना, यानी क्रैक होते हुए कुछ तो भी मैंने साउंड हुआ. एंड क्रैकल अ स्विश देयर, किसी का तो भी रशिंग साउंड, स्विश मीन्स रशिंग साउंड, तो ऐसा साउंड मैंने देखा, सुना. तो देखो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, बनियान ट्री है और उसके अराउंड जो रोहन जो है अपनी विश करने के लिए वो घूम रहा है. सडनली अ फेरोसियस बार्क टोर द स्टीलनेस ऑफ द नाइट. जो शांत स्टील नाइट थी तो उसमें क्या हुआ, एक कुत्ते का फेरोसियस बार्क, बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आने लगा, बहुत ही डेंजर आवाज़ जैसे आने लगा. आई फ्रोज, मैं क्या हो गया, फ्रोज हो गया. आई फ्रोज इनसाइड मिस्टर ग्रोवर्स हाउस. लाइट फ्लैश्ड ऑन एंड द बैक डोर वॉज पुश्ड ओपन. अब क्या हो गया, मैं तो डर ही गया था और मिसेस ग्रोवर्स के हाउसेस से अब लाइट्स फ्लैश्ड हो गए थे, ऑन हो गए थे, एंड बैक डोर भी ओपन हो गया था. हु इज़ देयर कॉल्ड मिसेस ग्रोवर. आंसर और आई विल सेंड द डॉग एट यू. तो मिसेस ग्रोवर कहते हैं कि कौन है वहाँ पे, जल्दी से आंसर दो, नहीं तो मैं जो ये डॉग जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा. और ये क्या करेगा, फिर बहुत ज़ोर से वो काट भी सकता है ना. मूक आई ममल्ड, से समथिंग, बट मूक वॉज क्लाइंबिंग अप द ट्री. When I saw Mrs. Grover bend down to unlash the dog, I please don't send the dog at us. I will explain everything if you let me. वो बोलता है, अब वो पहले तो मुक को आवाज़ देता है कि कुछ तो भी कहो, अब मैं क्या कहूँ, है ना. बट मुक क्या होता है, वो तो जल्दी से क्लाइंब अप होके चला जाता है, वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है. ओके. देन वो मिसेस ग्रोवर की तरफ देखती है तो वो जो डॉग है उसके हाथ में था और वो डर गया. फिर रोहन उसे रिक्वेस्ट करता है, प्लीडेड मीन्स रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ डोंट सेंड द डॉग एट अस, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इफ़ यू लेट मी. मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे, अगर आप मुझे माफ़ करेंगे. स्पीक आउट सून, मिसेस ग्रोवर शाउटेड. मिसेस ग्रोवर जो है वो चिल्लाती है और बोलती है कि जल्दी से बताओ. आई टोल्ड हर एवरीथिंग आई फियर्ड शी माइट नॉट बिलीव मी. मैं बहुत घबरा गया था, सब कुछ बताया, पता नहीं वो हम पे बिलीव करेगी, मुझ पे बिलीव करेगी या नहीं. बट शी लिसन टू मी विदाउट इंटरप्रिटेशन, यानी वो कोई भी अपनी डिस्टर्बेंस बीच में ना लाते हुए मेरी पूरी बात सुनी. उसने मुझे कुछ भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया और मेरी पूरी की पूरी बात समझ ली.
She just looked at me with the heart light green eyes of hers as if she was trying to see right into my heart. उन्होंने मेरी तरफ देख रही थी, बहुत ऐसे एक स्टिल होके देख रही थी उस उनके लाइट ग्रीन आइज़ में से, और वो मुझे अपने डीप ऑफ द हार्ट वो सुनने की कोशिश कर रही थी, यानी दिल से वो मुझे सुन रही थी. सो शी आस्क फाइनली, एंड यू बिलीव इन उनकी मुनकी टिम्पिटू, डू यू थिंक इट विल हेल्प? आई ड्रैप माई हेड एंड सेड सॉफ्टली, आई होप इट विल. तो वो बोलती है, क्या सही तुम ऐसा समझते हो कि उनके मुनके टिम्पिटू ऐसे बोलने से तुम्हारी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, वो तुम्हें हेल्प करेगी? तो मैंने क्या किया, मेरा हेड जो है वो ड्रॉप किया, नीचे कर दिया और सॉफ्टली साइलेंटली बोला, आई होप इट विल. मुझे ऐसे लगा कि ऐसे हो सकता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया था, है ना. वेल, शी रिटर्न, इफ़ यू बिलीव सो गो एंड फिनिश यूर राउंड्स. तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम्हें ऐसे लगता है तो तुम जाओ और तुम्हारे जो राउंड्स इनकम्प्लीट है वो कर दो. शी टर्न सेइंग, एंड व्हाइल लिविंग वुड यू माइंड यूजिंग द फ्रंट गेट. अब वो बोलती है कि हाँ ठीक है, तुम अपने कंप्लीट कर दो राउंड, और उसके बाद क्या करो, जाते समय जब तुम जाओगे तब तुम फ्रंट गेट का यूज़ करो, इधर उधर से जंप करके मत जाओ. I did finish the remaining 6 rounds and left her garden using the front gate. I swore that I would never return. अब मैंने जो मेरे 6 राउंड रिमेन थे, बाकी थे, वो कंप्लीट किए और क्या किया, जल्द से जल्द वहाँ से चला गया, और मैंने प्रॉमिस किया, कसम ली. आई स्वॉर मीन्स मैंने कसम ली कि मैं फिर यहाँ पे नहीं आऊँगा. एंड देन द ग्रेट मोमेंट कम. उसके बाद ग्रेट मोमेंट आ गया. आई ओपन माई गिफ्ट, रिजॉइस ओवर माई न्यू पेयर ऑफ शूज़ एंड द हैंड नीटेड पुल ओवर. अब मेरा जो बर्थडे का दिन था, मेरा जो ग्रेट मोमेंट था वो आ गया. वो कौन सा था? बर्थडे का दिन. तो मैंने मेरे गिफ्ट्स ओपन किए. क्या थे गिफ्ट में उसके? जो पेयर ऑफ शूज़ एंड हैंड नीटेड पुल ओवर, हाथ से बनाया हुआ स्वेटर था और शूज़ थे. एंड देन माई आईज फेल ऑन अ पार्सल, अ बिग पार्सल. अब थोड़ी देर में मेरे आइज़ जो है वो एक पार्सल पे गए. बहुत ही बड़ा पार्सल था वो. आई हैड नेवर रिसीव्ड सच अ बिग पार्सल अर्लियर. इसके पहले मुझे कभी भी ऐसे इतना बड़ा पार्सल नहीं आया था. टू रोहन खन्ना, आई रीड फ्रॉम उनके मुनके टिम्पिटू. मैंने वहाँ पे पढ़ा कि किसी के लिए है, रोहन खन्ना के लिए है, यानी वो बॉय के लिए है. और किसने दिया है? उनके मुनके टिम्पिटू ने. I stared at Mook and he looked as surprised I was. मैं मुक की तरफ एक स्टेडीली देखता रहा, और वो जो है मुक जो है वो भी मेरी तरफ बहुत ही शॉकिंगली देखता रहा. माई मदर आस्क, हु इज़ उनके मुनके टिम्पिटू? इज़न्ट दैट एन अनयूजुअल नेम? माँ उसे पूछती है कि ये उनके मुनके टिम्पिटू कौन है, ये कितना अनयूजुअल नेम है, कभी ऐसा सुना ही नहीं है. येस, आई सेड, वेरी अनयूजुअल इंडेड. सच में ये तो बहुत ही अनयूजुअल है, कभी भी ऐसा नहीं सुना है. आई बेंट ओवर द पार्सल एंड बिगैन टू अनपैक इट. मैं पार्सल की तरफ झुक गया और वो जो पार्सल है वो उसकी पैकिंग जो है वो खोलने लगा. आई रिमूव द स्ट्रिंग एंड द पेपर इम्पेशेंटली. मैंने इम्पेशेंटली यानी बिल्कुल भी संयम ना रखते हुए सब कुछ जो रैप किया था वो निकाला. फाइनली आई रिमूव द कलरफुल गिफ्ट रैपिंग एंड फाउंड अ टेबल टेनिस सेट. अब मैंने गिफ्ट रैपिंग निकाला तो उसके अंदर क्या था? टेबल टेनिस सेट था. इट वॉज नॉट अ ब्रांड न्यू टेबल टेनिस सेट, बट इट वॉज अ फैबुलस वन. वाओ, आई विस्पर्ड जस्ट वाओ. तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड न्यू नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांडेड ही नहीं था, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैबुलस था, ब्रांडेड से भी बेस्ट था. तो मैंने क्या विस्पर किया, मैं क्या बोला? वाओ. इसके सिवा मेरे पास कुछ लफ्ज़ भी नहीं थे. Till today Mook swears he has nothing to do with it. And so do my parents. I wonderful if old Mrs. Grover was responsible for the surprise. मुझे पता था कि ये मुक ने भी नहीं किया होगा और ना कि मेरे पेरेंट्स ने. और फिर ये गिफ्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किसकी वजह से मुझे ये सरप्राइज़ मिला है? तो मिसेस ग्रोवर की वजह से. आई वंडर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं बहुत देर तक इस बात के लिए वंडर रहा, बहुत ही सरप्राइज रहा, शॉक रहा. वन डे आई गैदर्ड अप ऑल द करेज आई
possessed and went to meet Mrs. Grover. एक दिन मैं बहुत ही हिम्मत करते हुए मिसेस ग्रोवर के घर पे मिलने को गया. I used to front gate and rang the bell. मैंने फ्रंट गेट का यूज़ किया और घर डोर की बेल बजाई. I had gone over my lines 100 times, but when she looked down on me with her pale green eyes, I felt my heart sink and my courage vanish, and all I could do was shudder like an idiot. अब मैं तो उनके घर पे गया, फ्रंट गेट का यूज़ किया, मैंने बेल भी बजाई, लेकिन मैंने बहुत बार सोचा और मैं क्या बोलने वाला हूँ. वो जो लाइंस है वो 100 टाइम्स मैंने रिवाइज़ की थी. लेकिन जैसे ही उन्होंने डोर ओपन किया और अपने पेल ग्रीन आइज से मुझे देखा तो मैं क्या हो गया, सिंक हो गया. मेरा हार्ट जो है वो सिंक हो गया, एकदम से स्टॉप हो गया, यानी मैं बहुत ज़्यादा डर गया. एंड माई करेज वैनिश एंड ऑल आई कुड डू वॉज शटर लाइक एन इडियट. और मेरी हिम्मत चली गई, मुझ में कुछ भी हिम्मत नहीं रही और मैं जो बोल रहा था वो इडियट की तरह था. गुड आफ्टरनून मैडम, डू यू आई मीन डिड यू हैव यू सॉरी बट डू यू बिलीव इन उनके टुनपिटू. ऐसे कुछ तो भी स्टूपिड की तरह वो बोलने लगा. वो क्या बोल रहा था उसे खुद भी पता नहीं लग रहा था. तो वो बोलता है कि ये जो मेरी एक्शन है ये एक इडियोटिक एक्टिविटी थी मिसेस ग्रोवर के सामने. तो मिसेस ग्रोवर कंटिन्यू टू लुक एट मी विथ अ स्ट्रेंज लुक इन हर आइज. वो मुझे मेरी तरफ देखती ही रही. शी रिप्लाइड सॉफ्टली बट सीरियसली, यस आई डू बिलीव इन उनके मुनके टिम्पिटू. हाँ, मैं भी उनके मुनके टिम्पिटू पे बिलीव करती हूँ. आई हैड विश टू हैव समबडी ओवर फॉर टी टुडे. मैं भी ऐसे वैसे विश कर रही थी कि आज मेरे साथ कोई तो भी चाय पीने के टाइम पे कोई तो भी आए. एंड हियर यू आर, और तुम आ गए. नाउ इजंट इट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ उनके मुनके टिम्पिटू. क्या ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है उनके मुनके टिम्पिटू का. वो भी सीरियस मूड में बोलती है कि हाँ, मैं भी एक तुम्हारे जो उनके मुनके टिम्पिटू है इस पर भरोसा करने लगी हूँ और मैं विश कर रही थी कि आज मेरे घर पे कोई तो भी आए टी टाइम पे, और ये मेरा टी टाइम है और यहाँ अब कौन आए हो, तो तुम आए हो. तो मेरी विश जो है उनके टिम्पिटू वाली वो कंप्लीट हो गई, है ना. तो ये क्या है, परफेक्ट एग्जाम्पल है उनके मुनके टिम्पिटू का. शी स्माइल्ड एंड शी लुक्ड सो डिफरेंट, ऑलमोस्ट ह्यूमन. तो वो हंसने लगी और वो उनका जो देखना था वो तब बहुत ही डिफरेंट था, ऑलमोस्ट ह्यूमन, यानी हंसी मजाक के ऐसे वो देख रही थी, हमारे जैसे नेचुरल ही वो लग रही थी. नहीं तो अब तक मुझे क्या कर लग रहा था, उनसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था. फ्रॉम दैट डे onward, Mook and I went to see old Mrs. Grover quite often. Not only because she made the best tea and had the best cookies, no, we went because we liked her. अब उस दिन से हम मुक को और मुझे हम दोनों को भी मिसेस ग्रोवर कैसे अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा चाय बनाती है इसलिए नहीं, तो वो कुकीज़ भी बेस्ट बनाती थी और हम उसे पसंद करने लगे थे. उनका बिहेवियर भी हमें अब अच्छा लगा था, हम अब उनसे डरते नहीं थे. एंड देन वी हैड वन थिंग इन कॉमन, वी ऑल बिलीव्ड इन उनके मुनके टुम्पिटू. और हम तीनों की भी एक जो कॉमन थिंग थी कि हम तीनों भी क्या कर रहे थे, बिलीव कर रहे थे उनके मुनके टुम्पिटू पे. इसी वजह से हम अच्छे दोस्त बन गए थे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटिफुल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी. That is Unke Munke Timpitu. It is from some more stories by Sigrum Srivastav. So read it, watch it and keep growing. Thanks to all of you.